हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी हमें तुमसे प्यार कितना का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 9 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अब तक 5 मिनट के ऊपर हो गया था। नक्षत्रा की हालत ख़राब हो रही थी। वह एक बार फिर बोली, डॉक्टर मेरा दम घुट रहा है, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज़ जल्दी से कुछ कीजिए। उसने इस तरह कहा कि विराट भी थोड़ा घबरा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अब तक उससे भी पसीना आने लगा था। लिफ्ट में बहुत गर्मी और उमस था। वह फिर से नक्षत्रा को ढाढ़स बंधाने लगा। नक्ष बेबी घबराओ मत, कुछ नहीं होगा आपको। पर अब नक्षत्रा रोने लगी और कहा, कैसे डॉक्टर हो तुम यार, डॉक्टर होकर भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह तो मैं तुम्हारे सामने ही। नक्ष प्लीज़ शट अप, कुछ भी उल्टी सीधी बातें मत करो। कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना यहाँ पर, कुछ नहीं होना दूंगा तुम्हें। होगा नहीं, हो गया है, दम घुट रहा है मेरा, बोलकर वो उसके सीने पर अपना सिर रख दिया और बॉडी को लूज छोड़ने लगी। उसकी हालत देखकर अब विराट को भी घबराहट होने लगी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा उठाया। पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उसका पसीना पोंछा और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा उठाया और एक क्षण तक उसे देखा। फिर हौले से अपना होंठ उसके होंठ पर रखकर उसे सांस देने लगा। अभी कुछ सेकंड हुए होंगे कि लाइट ऑन हो गई, लिफ्ट भी स्टार्ट हो गई, लेकिन अब तक दोनों यूं ही थे। अब तक विराट ने अपने दोनों हाथ को नक्षत्रा के सिर के पीछे लगा दिया था। वहीं नक्षत्रा भी उसके शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थी और यह जब तक डीप किस में बदलता तभी साकेत की आवाज़ सुनाई दी, मैम यू बोथ आर ऑल राइट। तब विराट को एहसास हुआ और वह तुरंत पीछे हटा। नक्षत्रा भी सकपका गई और तुरंत विराट के शर्ट को छोड़कर दूर हुई और दोनों एक साथ ऊपर लिफ्ट की तरफ देखने लगे। नक्षत्रा कुछ नहीं बोली, बस नज़र झुकाकर खुद को सामान्य करने लगी। पर विराट ने कहा, हाँ लिफ्ट स्टार्ट हो गई है। नक्षत्रा ने उसकी तरफ ना देखा ना ही कुछ कहा। अब तक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी थी, पर दोनों बाहर नहीं निकले। ऊपर का बटन प्रेस किया और दोनों वापस ऊपर जाने लगे। आप ठीक हैं, बोलकर विराट ने उसका चेहरा उठाया। अब तक नक्षत्रा के चेहरे पर पसीना था और घबराहट भी दिख रही थी। गर्मी और पसीने की वजह से शर्ट जगह जगह भीग गए थे। लिप्स के साथ पूरा चेहरा लाल हो चुका था और आंखें भी। अब यह गर्मी की वजह से था या शर्म से या गुस्से से, वही जाने। कुछ वही हाल विराट का भी था। उसका भी शर्ट गीला हो चुका था। नक्षत्रा अभी भी सिर झुकाकर खड़ी थी तो विराट ने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप ठीक तो हैं ना। नक्षत्रा ने बस हाँ में सिर हिला दिया। घबराइए मत, लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है, कुछ सेकंड में हम बाहर निकल जाएंगे। नक्षत्रा फिर भी कुछ बोली नहीं, बस हाँ में सिर हिला दिया। वह अभी भी थोड़ी नर्वस सी हो रही थी। नक्षत्रा को अब सब याद आ रहा था और महसूस कर रही थी कि वह विराट के बाहों में थी, उसके बेहद करीब। इतना ही नहीं, उसके गले से भी लगी थी और क्या क्या बोल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, सब याद कर उसने फिर से सिर झुका लिया। उसे अब जरा विराट के सामने ऑकवर्ड सा लग रहा था। उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जी में आ रहा था कितनी जल्दी भाग जाऊं यहाँ से। अब तक लाइफ में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो, किसी के इतना करीब नहीं गई थी, तो सोचकर अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वहीं विराट भी अपनी नज़र नक्षत्रा पर ही जमाए हुए था। वह उसके फेस एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था, उसकी भावनाओं को महसूस करते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डोंट फील बैड, यह सब परिस्थिति बस हुआ और कुछ नहीं। नक्षत्रा ने एक बार फिर सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अब उसका चेहरा कसने लगा।
मुट्ठियाँ बंधने लगी। नक्षत्रा का गुस्सा बढ़ने लगा था। विराट उसकी हरकतें, हाव भाव सब नोटिस कर रहा था। तब तक लिफ्ट 15वें मंजिल पर पहुंच गया और डोर खुलते ही गुस्से में काँप रही नक्षत्रा ने लिफ्ट ऑपरेटर से कहा, मैं तुमसे बाद में निपटती हूँ, खैर नहीं तुम्हारी। वह बेहद सकपका गया, पर मैम, इसमें मेरी क्या गलती है? लिफ्ट जिसने लगाया है उनकी है ना। कॉल करो उसे भी अभी के अभी और बुलाओ उसे मेरे सामने। जिसकी भी गलती है मैं सबसे बात करती हूँ, सबसे निपटती हूँ आज। साथ में खड़ा विराट चुपचाप सब सुन रहा था और जब नक्षत्रा को इस बात का एहसास हुआ तो सामान्य हुई और विराट का हाथ पकड़ केबिन में आ गई। फिर चेयर पर बैठकर गहरी सांस लेने लगे। उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर सामने विराट था इसलिए खुद को कंट्रोल कर रही थी। अगर विराट नहीं रहता तो फिर आज किसी की खैर नहीं थी। उसे देखकर विराट पास आया और पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? वह चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। घबराहट और नर्वसनेस अभी भी चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तो विराट ने उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उठाया और एक बार फिर से अपनी बाहों में भर सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। क्यों इतना घबरा रही हो? तुम वाकई ठीक तो हो या कोई तकलीफ़ हो रही है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जब सब ठीक है देन बी काम, शांत रहो यार। इतनी सी बात के लिए इतना हाइपर क्यों हो रही हो? यूँ इस तरह एंग्री बर्ड मत बनो। कोई भी लिफ्ट लगाए, कोई ऑपरेट करे, लेकिन फिर भी कभी कभी टेक्निकल इशू हो ही जाता है। तो इतनी सी बात को लेकर अपना इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करना? प्लीज़ काम डाउन, डोंट गेट हाइपर। विराट इतने आराम से, प्यार से बोल रहा था और साथ ही उसके सिर को भी सहला रहा था कि नक्षत्रा की घबराहट और गुस्सा वाकई सब कम हो गया। उसकी बाहों में उसे बेहद सुकून और अपनापन मिल रहा था। अच्छा लग रहा था। वह ऐसा महसूस कर रही थी जैसे यह कोई सामान्य इंसान नहीं हो और वह इस दुनिया में ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हो। वाकई में आज तक वह इस दुनिया से वंचित थे। अब तक के लाइफ में माँ के अलावा तो कोई और था नहीं, तो बाकी सबके प्यार से तो अनभिज्ञ थी और अपने पिता के व्यवहार को जानकर पुरुषों के प्रति उसकी सोच ऐसी बन चुकी थी कि उसे लगता था पुरुष औरतों को दुख तकलीफ़ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, कभी कोई खुशी नहीं दे सकता। इसलिए तो काम के अलावा कभी कोई और बात या दोस्ती हुई नहीं, या किसी ने आगे बढ़कर दोस्ती करने की कोशिश भी की, अपना हाथ भी बढ़ाया तो एकदम सिरे से नकार दिया। विराट उसे कुछ देर तक यूं ही सीने से लगाए रहा, फिर उसे खुद से अलग किया और बाँह पकड़ सोफे पर बिठा दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। इतनी सी बात पर इतना घबरा रही हो? अगर लोगों को पता चले या आपके एम्प्लॉय को भी तो आप पर हंसेंगे, हो सकता है इसका फ़ायदा भी उठा लें। बाहर से इतनी स्ट्रॉन्ग दिखने वाली उसकी बॉस वास्तव में इतने डरपोक है। यूँ तो आप खुद समझदार और होशियार है, फिर भी बता रहा हूँ, याद रखिए, आइंदा कभी भी किसी भी मुसीबत में पड़े तो हाइपर नहीं बल्कि खुद को शांत रखकर उस प्रॉब्लम से निकलने की सोचिए। ओके, समझ में आई मेरी बात? नक्षत्रा चुपचाप बैठे उसकी सारी बातें सुन रही थी, समझ में भी आ रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था उसकी बातें। वह उसे एकटक देखने लगे तो विराट फिर कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैंने कुछ ज़्यादा ज्ञान दे दिया क्या तुम्हें? पर नक्षत्रा तो मानो उसमें खो चुकी थी, कुछ सुनी नहीं, कुछ बोली नहीं। शायद अब तक की उम्र में पहली बार कोई इतना अच्छा लगा था कि उसके साथ रहना, उसकी करीबी, उसकी बातें सुनना सब पसंद आ रहा था। अब विराट को लगा कि शायद अभी भी डरी हुई है, तो वह उसके टेबल पर रखे जग से एक गिलास पानी निकाला और उसके सामने अपने पंजे पर बैठकर पानी के गिलास उसके मुंह से लगा दिया। पानी पीजिए और परेशान मत होइए, मैं फ़िलहाल कुछ देर तक
यहीं रुक रहा हूँ। नक्षत्रा ने पानी पिया और ग्लास साइड में रखा। अब वो पूरी तरह ठीक थी। उसने विराट की तरफ देखते हुए कहा, वीर, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको भी बहुत परेशानी हुई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी परिस्थिति का मुकाबला शांत होकर किया जाता है, हाइपर होकर नहीं। आगे से मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूँगी और अमल में भी लाऊंगी। वीर, नक्षत्रा के मुंह से अपने लिए एक नया नाम सुनकर विराट को बहुत अच्छा लगा। अब तक दादी या उसके दोस्त वीरू या विराट बोलते आए थे, पर वीर पहली बार उसने कहा था तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, नाउ यू आर गुड गर्ल। विराट कुछ देर तक बैठा रहा, इधर उधर की बातें की, और जब नक्षत्रा पूरी तरह सामान्य लग रही थी, खुलकर हंस बोल रही थी, तब विराट ने कहा, अब वाकई तुम ठीक हो ना? अरे तुम ऐसे घबरा गई कि एक पल के लिए तो मैं भी डर गया। अगर आज आपको कुछ भी हो जाता तो वैदेही आंटी तो छोड़ो, उससे पहले मेरी दादी मेरी जान ले लेती। नक्षत्रा मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ वीर, घबराइए मत। उसकी बातें सुनकर विराट मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ बेबी, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम डॉक्टर कभी घबराते नहीं। अगर हम घबराएंगे तो अपने साथ पेशेंट की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर ठीक है, अब आप पूरी तरह ठीक हैं तो मेरा और यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं। तो मैं चलूँ क्या? इतनी जल्दी? नक्षत्रा ने अनायास कह दिया। उसने घड़ी देखते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं है मैडम, 3 घंटे से ऊपर हो गए। अब अगर ज़्यादा देर रुक गया तो आपके एम्प्लॉयज़ ही बातें बनाने लगेंगे, कहानियाँ बनानी शुरू कर देंगे। कैसी बातें वीर? मैं समझी नहीं। वाकई तुम बहुत भोली हो। अरे वह बातें बनाने लगेंगे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। आपने भले ही नोटिस नहीं किया हो, पर मैंने किया है। बहुत सारे एम्प्लॉय की नज़रें हम पर ही थी। तो क्या इससे आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर मैं चाहता हूँ इन सब से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। मेरी वजह से आपको कोई कुछ ना कहे। नहीं फ़र्क पड़ेगा, और किसी में हिम्मत नहीं कि वह मुझे कुछ बोल दे। बोलकर नक्षत्रा हौले से मुस्कुरा दिया और विराट उसे हंसते हुए देखने लगा। उसकी मुस्कुराहट में तो मानो कोई जादू था जो विराट के दिलो दिमाग पर छा जाता था और वह उसमें खो जाता था। वैसे भी अब तक उसकी भी लाइफ में सिर्फ दादी थी, बाकी सब के प्रेम से, निकटता से अब तक अनभिज्ञ था। यूँ तो उसके भी स्कूल और कॉलेज लाइफ में कितने ही लड़कियां दोस्त बने, करीब भी आना चाहा, पर उन सब में कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसके मन को छू सके, दिल तक पहुंच सके, जो वह नक्षत्रा के साथ महसूस कर रहा था। वैसे वीर, आपकी स्कूली पढ़ाई यहीं मुंबई में ही हुई है? नक्षत्रा ने पूछा तो विराट सेंस में आया और उठकर खड़े होते हुए कहा, फ़िलहाल मैं चलता हूँ, इस टॉपिक पर कभी और फुर्सत से हम बात करेंगे। तो फिर ठीक है, बताइए कब फुर्सत है आपको? मेरी जॉब नहीं लगी है अब तक, और एक दोस्त था यशस्वी जिसकी शादी हो गई तो अपनी वाइफ के साथ वो बिजी हो गया है। तो फ़िलहाल और कुछ है नहीं, तो फुर्सत ही फुर्सत है। आप बताइए कब फुर्सत में रहती हैं? फ़िलहाल तो नहीं, पर ठीक है, जब मैं फुर्सत में रहूँगी तो आपको कांटेक्ट करती हूँ। ऑफ कोर्स। तो फिर ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मैं निकल रहा हूँ। बोलकर वह निकलने लगा तो नक्षत्रा पास आ गई। विराट कुछ समझता तब तक वह अपनी बाहें विराट के गले में डाल दी और उसके गले से लग गई। विराट एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल अपनी आंखें बंद कर ली और उसे बाहों में भर लिया। कुछ देर तक दोनों यूं ही रहे। नक्षत्रा का जी नहीं कर रहा था कि विराट से अलग हो। उसकी पकड़ विराट पर कसती जा रही थी तो विराट ने उसका सिर सहलाते हुए कहा,
वाकई तुम ठीक तो हो ना? अगर नहीं तो मैं रुक जाऊंगा और कुछ देर। वह उससे अलग हुई और हाँ में सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ। उसकी आंखों में देखने लगी। विराट भी उसे एकटक देखने लगा। दोनों की आंखों में एक अलग ही इमोशंस थे जो दोनों ही फील कर रहे थे। अनायास विराट आगे बढ़ा और झुककर अपने होठों से उसके गालों को छू लिया। नक्षत्रा को मानो पूरे तन बदन में करंट सा लग गया। चेहरा लाल हो गया। ध्यान रखो अपना, जल्दी मिलते हैं, बोलकर वह निकल गया। वही नक्षत्रा पीछे से अपने हाथ हिलाकर बाई कर एकटक उसे देखती रह गई। और जब वह लिफ्ट में चला गया तो एक बार फिर बाई बोलकर वह केबिन के अंदर आ गई और फिर से एक सिप पानी पिया और चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। एक पल में पिछले कुछ घंटे की सारी बातें सब कुछ ताज़ा हो गई। दिमाग में चलचित्र की भांति चलने लगी। विराट की बातें, उसका केयर करना याद आते ही चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। विराट, वाकई तुम में कोई तो बात है। मुझे इफ़ेक्ट कर रहे हो यार। पहली बार किसी को देखकर मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। दिल धड़कन कुछ भी काबू में नहीं रहा। तुम्हारी करीबी अच्छा लग रहा था। तुम्हारे गले से लगना सुकून दे रहा था और किस की याद आते ही तन बदन में सिहरन सी हो गई। उफ़, तुमसे दूर जाने को जी नहीं कर रहा था। चाह नहीं रही थी कि तुम यहाँ से जाओ। ऐसा लगा तुम्हारे पास रहूं, बेहद पास। वह तो कल्पना भी नहीं की थी कि जिसे कभी वह ओछी हरकत करने वाला इंसान कहा था, वाकई में वह इतना अच्छा है। वह कितनी गलत थी। वह अब तक विराट के यादों में खोई हुई थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मैम, मे आई कम इन? साकेत दरवाजे पर था। नक्षत्रा ने हाँ कहा तो वह अंदर आया और बोला, मैम यह फाइल आप एक बार देख लेते। और डॉक्टर विराट और खन्ना का कॉल आया था। वह पूछ रहे थे उनके साथ आपकी मीटिंग कब करेंगी, मॉडलिंग को लेकर। ठीक है, फाइल रखो और मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जी मैम। मैम वैसे आप ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ मुझे? कुछ भी तो नहीं। नहीं, वो आप लिफ्ट में फंस चुकी थी तो काफ़ी घबरा चुकी थी, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, मैं बिल्कुल घबरा नहीं रही थी। उस समय घबराहट हो रही थी कि अंदर गर्मी और उमस बहुत हो रही थी, इसलिए परेशान थे, समझे? और अब जो भी है जाकर अपना काम करो। जी मैम, बोलकर वह निकल गया और नक्षत्रा वापस लैपटॉप लेकर अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद एक बार फिर डोर नॉक हुआ। अभी मैनेजर वैशाली थी। अपने काम का अपडेट देने के साथ प्रोडक्ट्स के आ रहे अच्छे रिव्यू के बारे में बात करने लगी। तभी कुछ देर बाद वैशाली बोली, मैम अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ बोलूं? नक्षत्रा ने एक पल सोचा और बोला, हाँ बोलो। मैम आप नाराज़ तो नहीं होंगे ना? दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।